इस देश में सड़क पर चलने वाले आम इंसान की जान की कीमत शोरूम में खड़ी एक चमचमाती कार के टायर से भी सस्ती है? क्या पुलिस और कानून की सख्ती अपराध करने वाले के पद और पैसे से तय होती है? शायद हां, क्योंकि आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है। वो सबूत है उस वीआईपी कल्चर का जो मानता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सड़क को अपना रेसिंग ट्रैक और पुलिस को अपना पीआरओ समझ सकते हैं। 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हुआ उसने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए। क्या कानून की किताब अमीर और गरीब के लिए अलग अलग ढंग से खुलती है? देश के अमीर माता पिता अपने बच्चों को काबिल बना रहे हैं या कातिल? और पुलिस और कानून कभी इन रईसजादों पर नकेल क्यों नहीं कस पाते? 1999 के संजीव नंदा बीएमडब्ल्यू केस से लेकर 2026 के शिवम मिश्रा लैम्बोर्गिनी केस तक और इनके बीच के सैकड़ों मामले जहां किसी रईस की तेज रफ्तार लग्जरी कार के नीचे आकर देश के किसी आम आदमी की जान चली गई, लेकिन हत्यारे कार चालक का कुछ नहीं हुआ। पुलिस और कानून दोनों हमेशा उन पर मेहरबान रहे। कोई सजा कम करा के छूट गया, कोई नाबालिग होने का फायदा ले गया, किसी से सिर्फ एक निबंध लिखवाया गया और किसी ने तो यह साबित कर दिया कि वो कार चला ही नहीं रहा था। तो ये सारे मामले आखिर साबित क्या करते हैं? और सवाल है कि इन सारे अपराधियों के छूट जाने के बाद हम देश की पुलिस और कानून व्यवस्था पर भरोसा करें भी तो कैसे? तो चलिए पहले समझते हैं 8 फरवरी 2026 को कानपुर में क्या हुआ। रविवार की दोपहर, समय था करीब 3:15 बजे। कानपुर का सबसे पॉश और सुरक्षित माना जाने वाला इलाका ग्वालटोली थाना क्षेत्र का वीआईपी रोड। रविवार होने की वजह से रेव 3 मॉल के पास अच्छी खासी चहल पहल थी। लोग अपने परिवारों के साथ थे, कोई ऑटो से जा रहा था, कोई बाइक से, कोई पैदल। तभी सड़क पर एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह आवाज थी लैम्बोर्गिनी रिव्यूल्टो की। ये कोई मामूली कार नहीं है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जाती है और ये हवा से बातें करने के लिए बनी है। लेकिन शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर यह कार नहीं बल्कि एक बेकाबू मिसाइल बन चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकने का मौका भी ना मिले। सबसे पहले इस तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। ऑटो के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कार नहीं रुकी। इसका अगला निशाना बनी सड़क किनारे खड़ी एक बाइक। जब इस सुपर कार ने उसे टक्कर मारी तो फिजिक्स के सारे नियम जैसे फेल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि टक्कर लगते ही बाइक सवार करीब 10 फीट हवा में उछल गया और 10 करोड़ की एक कार उस बाइक के ऊपर चढ़ गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस पूरे हादसे में 6 लोग घायल हुए। गाड़ी कौन चला रहा था? शिवम मिश्रा, जो कानपुर के तंबाकू किंग के मिश्रा का बेटा है। अब यहां पर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है जो साबित करता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि रसूख का प्रदर्शन था। आमतौर पर जब कोई हादसा होता है तो ड्राइवर या तो भाग जाता है, डर के मारे वहीं खड़ा रहता है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन यहां क्या हुआ? हादसे के चंद सेकंड के अंदर ही वहां एक दूसरी कार आकर रुकी। यह कार आरोपी शिवम मिश्रा के साथ चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी थी। उस गाड़ी से 4-5 हट्टे कट्टे बाउंसर उतरे। उन्होंने घायलों की सुध तो नहीं ली। उन्होंने ये तो नहीं देखा कि जिस बाइक सवार को टक्कर लगी है वो जिंदा भी है या मर गया। उनका सिर्फ एक मकसद था, अपने साहब को वहां से निकालना। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ड्राइविंग सीट पर बैठे शिवम मिश्रा को इन बाउंसर्स ने गोद में उठाया। भीड़ गुस्से में थी, लोग चिल्ला रहे थे, कार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बाउंसर्स ने धक्का मुक्की करके भीड़ को हटाकर शिवम को दूसरी गाड़ी में बिठाया और वहां से रफू चक्कर हो गए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी तो वहां से जा चुका था। वहां बची थी तो सिर्फ 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और घायलों का दर्द। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और ग्वालटोली थाने लाया गया। लेकिन वहां का माहौल किसी क्राइम सीन जैसा नहीं बल्कि किसी टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया था। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए उनमें पुलिसकर्मी इस कार के साथ सेल्फी लेते नजर आए। जरा सोचिए, जिस गाड़ी से कुछ ही देर पहले 6 लोग मौत के मुंह में जाते जाते बचे, जिस गाड़ी पर अब भी शायद किसी गरीब का खून लगा हो, वो पुलिस वालों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई थी।
क्या पुलिस की वर्दी पहनते वक्त संवेदनशीलता लॉकर में रख दी जाती है? जब थानेदार और सिपाही कार की चमक दमक देखकर मंत्रमुग्ध हो गए तो उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कोई कैसे करे? यह उस मानसिकता का सबूत है जो अपराधी की अमीरी के आगे नतमस्तक हो जाती है। रविवार देर रात जब एफआईआर दर्ज करने की बारी आई तो पुलिस की कलम की स्याही अचानक सूख गई। पूरी दुनिया ने वीडियो में देखा कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था। बाउंसर उसे गोद में उठाकर ले गए, लेकिन जब एफआईआर लिखी गई तो उसमें आरोपी के कॉलम में लिखा गया अज्ञात चालक। जी हां, अज्ञात चालक। अब यह किसी मजाक से कम नहीं था। वो अज्ञात कैसे हो सकता है जिसकी गाड़ी आपके थाने में खड़ी है? सोशल मीडिया पर जैसे ही खबर फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग पूछने लगे कि क्या एफआईआर में नाम लिखने के लिए भी ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है? क्या रसूखदार के बेटे का नाम एफआईआर में डालने से पहले पुलिस को पसीना छूट रहे थे? या कुछ लेन देन हो गया था? ये जो अज्ञात का खेल था, ये असल में मामले को कमजोर करने की पहली सीढ़ी थी, जो अक्सर होती है। क्योंकि अगर शुरू में नाम नहीं है तो बाद में साबित करना आसान हो जाता है कि गाड़ी कोई और चला रहा था, शायद कोई ड्राइवर या नौकर। लेकिन इस मामले में सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, वीडियो वायरल हो चुके थे और पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। यह दबाव ही था जिसने शायद पुलिस को अपनी नींद तोड़ने पर मजबूर कर दिया। 9 फरवरी यानी सोमवार की सुबह कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने वो बात कही जो एफआईआर में होनी चाहिए थी। उन्होंने साफ किया कि गाड़ी और कोई नहीं बल्कि शिवम मिश्रा ही चला रहा था। सुनिए। वो तो उनका कहना है कि ड्राइवर चला रहा था, लेकिन हमारी विवेचना, जब शिवम का नाम हमारी विवेचना में आने का मतलब है कि हम संतुष्ट हैं कि ड्राइवर शिवम है। तो वो कुछ भी बोलते रहे कि हमारी जांच, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और जो हमारी विवेचना में, यार विवेचना में नाम आने के बाद ही उनका नाम जो है उसमें एफआईआर में लिया गया है। तो इसलिए वो अपनी बात करें, हम कोर्ट में अपना बात रखें कि ये गाड़ी खुद चला रहे थे। पुलिस पूरी तरह संतुष्ट है? पूरी तरह। विवेचना में उनका नाम लाया है, प्रकाश में आया है नाम, तो हम संतुष्ट हैं कि गाड़ी शिवम चला रही थी। कमिश्नर के बयान के बाद एफआईआर में अज्ञात की जगह शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना, 125 दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना और 324(4) वो काम करना जिससे किसी की जान को खतरा हो, इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ये धाराएं सुनने में तो भारी भरकम लग सकती हैं, लेकिन असल में कानून के जानकारों का कहना है कि ये धाराएं जमानती हो सकती हैं, यानी थाने से ही जमानत मिल सकती है। तो क्या पुलिस ने जानबूझकर ऐसी धाराएं लगाई जो आरोपी को आसानी से बाहर निकाल सकें? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। इस पूरे ड्रामे में एक बलि का बकरा भी चाहिए था और वो बने ग्वालटोली थाने के एसएचओ संतोष कुमार गौड़। उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। आरोप लापरवाही, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि उन पर आरोप था कि उन्होंने शिवम को बचाने की कोशिश की थी। शायद वो सेल्फी वाला वीडियो, शायद एफआईआर में देरी, या शायद वो अज्ञात ड्राइवर वाली थ्योरी, सब कुछ एसएचओ के सर मढ़ दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक एसएचओ इतना बड़ा रिस्क अपनी मर्जी से ले सकता है? सब जानते हैं कि ऊपर से फोन आ जाता है इतनी देर में। जब मौका वारदात पर इतनी पब्लिक थी जिसने सब देखा, वीडियोस हैं, सीसीटीवी है, तो कोई पुलिस वाला आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों करेगा जब तक उस पर ऊपर से दबाव ना पड़े? क्या इसमें किसी सफेदपोश का हाथ था जिसे बचाने के लिए एसएचओ की कुर्बानी दी गई? ये भी एक सवाल है। अब आता है इस कहानी का सबसे फिल्मी मोड़। जब पुलिस शिवम मिश्रा के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां सन्नाटा था। पुलिस को बताया गया कि घर पर कोई नहीं है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस लौट आई, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ियां मुड़ी वैसे ही घर के दरवाजे वकील साहब के लिए खुल गए। शिवम के वकील मृत्युंजय और पिता के मिश्रा ने एक नई कहानी पेश की। उनका कहना है कि गाड़ी शिवम नहीं चला रहा था, शिवम तो बीमार है, उसे दौरे पड़ते हैं, गाड़ी तो हमारा ड्राइवर चला रहा था। सुनिए शिवम के पिता के मिश्रा कैसे अपने बेटे को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। घटना घटित हुई है, उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही, सुनिए, उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने,
तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी, गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था, पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहां से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। इतना ही नहीं, के मिश्रा ने अपने ड्राइवर मोहन को भी कोर्ट में पेश कर दिया, जिसने कबूल किया कि लिम्बोर्गिनी वो ही चला रहा था। सुनिए। मैं चला रहा था लिम्बोर्गिनी रिवोल्टो, तो दौड़ा पड़ गया था एकदम से। उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो गाड़ी स्लो थी। जैसे 10 हम वापस घर के लिए जा रहे थे तो उनका एकदम से दौड़ा पड़ा और मेरे ऊपर गिर गया। मैं एकदम से घबरा गया था कि मैं उनको बचाऊं या क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक हाथ से उनको पकड़ के रखा हुआ था मैंने, और 3 व्हीलर से थोड़ा टक्कर होके वो डिवाइडर पे चढ़ के गाड़ी बंद हो गई। जैसा कि ड्राइवर ने बताया, गाड़ी स्लो थी। के मिश्रा ने भी यही कहा था, लेकिन स्लो गाड़ी ऑटो को टक्कर मारकर डिवाइडर पर कैसे चढ़ सकती है? दूसरी बात, के मिश्रा ने कहा कि ऑटो ने गाड़ी में टक्कर मारी, जबकि ड्राइवर कह रहा है कि ऑटो से टक्कर लगी और गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी। दोनों के बयानों में फर्क क्यों है? उससे भी बड़ी बात यह है कि कल तक जो लड़का वीडियो में ड्राइविंग सीट से बाउंसर्स की गोद में जाता दिख रहा था, आज अचानक वो बराबर वाली सीट पर बैठा मरीज बन गया। और ये ड्राइवर मोहन, जिसका अब तक कहीं अता पता नहीं था, अचानक प्रकट हो गया। और ड्राइवर भी मतलब बड़ा आदमी है, जिसको 10 करोड़ की गाड़ी जिसके हाथ में दे दी गई थी। ये वही पुराना पैंतरा है जो हर हिट एंड रन केस में इस्तेमाल होता है कि साहब गाड़ी नहीं चला रहे थे, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया, साथ ही अपना स्टैंड और सख्त कर लिया। सुनिए उनको। वो तो उनका कहना है कि ड्राइवर चला रहा था, लेकिन हमारी विवेचना, जब शिवम का नाम हमारी विवेचना में आने का मतलब है कि हम संतुष्ट हैं कि ड्राइवर शुभम है। तो वो कुछ भी बोलते रहे कि हमारी जांच, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और जो हमारी विवेचना में, यार विवेचना में नाम आने के बाद ही उनका नाम जो है उसमें एफआईआर में लिया गया है। तो इसलिए वो अपनी बात करें, हम कोर्ट में अपना बात रखें कि ये गाड़ी खुद चला रहे थे। और इस बार पुलिस सिर्फ हवा में बात नहीं कर रही थी, उनके हाथ लगा था एक नया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हादसे से ठीक पहले शिवम अपनी उसी लिम्बोर्गिनी में जाता हुआ साफ दिख रहा है। उसके हाव भाव, उसके चलने का तरीका, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई बीमारी है या दौरा पड़ने वाला है। चश्मदीदों के बयान भी यही है कि ड्राइविंग सीट से शिवम को ही निकाला गया था। मामला इतना बढ़ गया कि लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सामने आना पड़ा। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन जनता अब आश्वासनों से नहीं, एक्शन से संतुष्ट होती है। सवाल है कि जब सरकार की नाक के नीचे ऐसे रईसजादे कानून को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, तो क्या सिर्फ बयानों से काम चलेगा? अब आज 11 फरवरी है, हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं, 6 लोग घायल हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, चश्मदीद है, वीडियो सबूत है, कमिश्नर का बयान आ चुका है। लेकिन इस सब का नतीजा क्या है? 0। शिवम मिश्रा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके पिता का दावा है कि वो दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज करा रहा है। पुलिस कह रही है कि विधिक प्रक्रिया चल रही है, जल्द चार्जशीट दाखिल करेंगे। लेकिन आम जनता पूछ रही है कि अगर यही हादसा किसी ऑटो वाले से हुआ होता तो क्या उसे भी 3 दिन तक अस्पताल में रहने की छूट मिलती, या उसे उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया होता? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शिवम मिश्रा है कौन? एक लड़का जो कानपुर जैसे शहर की सड़कों पर 10 करोड़ की लिम्बोर्गिनी दौड़ा रहा था। ये पैसा, ये पावर और ये बेखौफ अंदाज, इसके पीछे है अरबों रुपए के कारोबार। शिवम कानपुर के मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है, जिन्हें शहर में लोग मुन्ना मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। के मिश्रा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो वंशीधर टोबैको कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी पिछले 30 सालों से मार्केट में जमी हुई है। आप टीवी पर जिन बड़े बड़े पान मसालों के विज्ञापन देखते हैं ना, उनमें से कई ब्रांड्स को कच्चा तंबाकू सप्लाई करने का काम यही कंपनी करती है।
इस परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2024 में इनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और वो कोई मामूली रेड नहीं थी। उस वक्त जांच में एक ऐसा सच सामने आया था जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। के मिश्रा की कंपनी ने कागजों पर अपना सालाना टर्नओवर सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए दिखाया था, लेकिन जब इनकम टैक्स विभाग ने खोदना शुरू किया तो पता चला कि असल टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों का टैक्स चोरी किया जा रहा था और इसी चोरी के पैसे से खरीदी जा रही थी वो लग्जरी गाड़ियां जो अब लोगों को कुचल रही हैं। उस रेड के दौरान अधिकारियों को नोटों के बंडल तो मिले ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उनका गैराज। शिवम मिश्रा, जिसे टोबैको एम्पायर का वारिस कहा जाता है, वंशीधर टोबैको कंपनी में डायरेक्टर भी है, लेकिन उसका असली काम शायद कंपनी चलाना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां जमा करना है। 2024 की रेड में इनके गैराज से जो गाड़ियां मिली थी उनकी कुल कीमत करीब 60 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लिस्ट देखिए, रोल्स रॉयस, फैंटम, मैक्लारन, पोर्शे और वो लिम्बोर्गिनी जो 8 फरवरी को हादसे का शिकार हुई। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये उस लाइफस्टाइल के सबूत हैं जो मानती है कि पैसा हाथ का मैल है। शिवम मिश्रा के लिए ये 10 करोड़ की कार शायद एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी, और जब खिलौना टूटता है तो रईसजादे नया ले आते हैं। लेकिन अफसोस, जो इंसान उस खिलौने के नीचे आ गया उसकी जान दोबारा नहीं खरीदी जा सकती। पहले ये मिश्रा परिवार कानपुर के आर्य नगर में रहता था, जो शहर का एक जाना माना रिहायशी इलाका है, लेकिन जब दौलत बढ़ी तो रहने का ठिकाना भी बदल गया। अब के मिश्रा और उनका परिवार ज्यादातर वक्त दिल्ली में बिताते हैं और वहीं से अपना पूरा बिजनेस ऑपरेट करते हैं। शायद यही वजह है कि हादसे के बाद शिवम के पिता ने दावा किया कि वो दिल्ली के अस्पताल में है। दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी अब पुलिस के लिए एक बहाना और परिवार के लिए एक ढाल बन गई है। कानपुर के लोगों के लिए लिम्बोर्गिनी कांड कोई नई बात नहीं है। ये शहर पिछले कुछ सालों से रईसजादों के ऐसे खूनी खेल का गवाह बनता आ रहा है। शिवम मिश्रा तो बस उस लिस्ट में एक नया नाम है, जिसने साबित किया है कि यहां अमीरों के बच्चों के लिए दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं। मई 2024 में एक नामी डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने कहर बरपाया था। एक 15 साल का लड़का जिसके पास ना लाइसेंस था और ना ही गाड़ी चलाने की समझ, उसे उसके पिता ने मौत बांटने के लिए कार थमा दी। जीटी रोड पर महाराजपुर के पास उसने सड़क पार कर रही 4 महिलाओं को रौंद दिया। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लड़के का यह पहला गुनाह नहीं था। उससे पहले अक्टूबर 2023 में भी उसने 2 लोगों की जान ली थी। इसके बावजूद उसके पिता ने उसे दोबारा गाड़ी की चाबी दे दी। थोड़ा और आगे बढ़े तो अप्रैल 2025 का वो किस्सा याद आता है, जिसने कानपुर के किदवई नगर को दहला दिया था। रात के सन्नाटे में 2 रईसजादे सड़क को अपना निजी रेसिंग ट्रैक समझ बैठे। एक तरफ BMW, दूसरी तरफ इनोवा, दोनों के बीच 100 की रफ्तार पर रेस लगी। लेकिन इस रेस की कीमत चुकानी पड़ी नवीन गुप्ता नाम के एक बेकसूर बाइक सवार को। इनोवा ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो 20 मीटर हवा में उछलकर दूर जा गिरे और वहीं दम तोड़ दिया। इनोवा चलाने वाला नशे में धुत था। उसे इस बात का होश नहीं था कि उसने किसी का घर उजाड़ दिया है। उसे तो बस रेस जीतने की पड़ी थी। और फिर आता है अगस्त 2025 का वो वाकया, जो उसी VIP रोड पर हुआ जहां भी लिम्बोर्गिनी वाला हादसा हुआ है। ये इलाका रईसजादों का अड्डा बन चुका है। उस रात 2 गुटों में झगड़ा हुआ और एक युवक ने अपनी कार से भागने के चक्कर में फिल्मी स्टाइल में गाड़ी दौड़ाई। नशे की हालत में उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों और लोगों को टक्कर मारी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उस वक्त भी बातें बड़ी बड़ी हुई थी, कार्रवाई के दावे किए गए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज फिर उसी सड़क पर एक और रईसजादा, एक और महंगी कार और वही पुराना खूनी अंजाम। लेकिन ऐसा सिर्फ कानपुर में नहीं हो रहा है। असल बीमारी तो पूरे देश में फैली हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बड़े शहर की सड़क पर ऐसे रईसजादे घूम रहे हैं जो अपनी करोड़ों की गाड़ियों को खिलौना और सड़क पर चलने वाले इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये एक पैटर्न है। महंगी गाड़ी, नशा, रसूखदार बाप और एक्सीडेंट के बाद वही घिसा पिटा बहाना, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। सबसे भद्दा मजाक हुआ था पुणे में। मई 2024 की वो घटना शायद ही कोई भूल पाया हो। पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के बेटे ने शराब के नशे में अपनी बिना नंबर वाली 2.5 करोड़ की पोर्शे से 2 लोगों को कुचल दिया था। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन इस केस का सबसे डरावना हिस्सा एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसके बाद का सिस्टम था।
एक तरफ दो परिवारों के चिराग बुझ गए, दूसरी तरफ उस नाबालिग आरोपी को महज 15 घंटे में जमानत मिल गई और सजा क्या मिली? सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखो। वहां भी पुलिस ने ड्राइवर बदलने की कोशिश की थी, वहां भी ब्लड सैंपल बदले गए। यह दिखाता है कि पैसा सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदता, वो कानून के हाथ भी बांध सकता है। और शायद पुलिस वालों की नीयत तो खरीद ही लेता है। पुणे का जख्म भरा भी नहीं था कि जुलाई 2024 में मुंबई के वर्ली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शाह ने अपनी BMW से एक स्कूटर को टक्कर मारी। स्कूटर पर बैठी महिला कार के नीचे फंस गई, लेकिन मिहिर शाह ने गाड़ी नहीं रोकी। उस महिला को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। आप उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो एक्सीडेंट नहीं, क्रूरता थी। कोर्ट ने भी इसे निर्दयी बताया था, लेकिन वहां भी वही कहानी। आरोपी फरार हो गया, 2 दिन बाद पकड़ा गया। गुजरात के अहमदाबाद में तो हद हो गई। इस्कॉन ब्रिज पर एक एक्सीडेंट देखने के लिए भीड़ जमा थी। तभी वहां तथ्य पटेल नाम का एक रईजादा अपनी जैगुआर कार को 140 की रफ्तार में लेकर आया। उसने वहां खड़े 9 लोगों को चींटियों की तरह कुचल दिया। और बेशर्मी देखिए, उसके पिता मौके पर आए और घायलों की मदद करने के बजाय भीड़ को धमकाकर अपने बेटे को वहां से ले गए। ये मानसिकता बताती है कि इनके लिए अपनी औलाद की आजादी दूसरों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। और हम उस केस को कैसे भूल सकते हैं जिसने भारत में हिट एंड रन शब्द को कुख्यात बनाया। 1999 का संजीव नंदा BMW केस। पूर्व नौसेना प्रमुख के पोते ने दिल्ली में 6 लोगों को कुचल दिया था, जिनमें 3 पुलिस वाले भी थे। गाड़ी चढ़ाने के बाद वो भाग निकला। कोर्ट ने कहा था अगर वो थोड़ी दया दिखाता तो शायद जानें बच सकती थी, लेकिन रईजादों की डिक्शनरी में दया शब्द नहीं होता। वहां भी गवाह खरीदे गए, सबूत मिटाए गए और सजा घटाकर कोर्ट ने इतनी कम कर दी कि आप सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। 2 साल, जी हां, सिर्फ 2 साल। 2016 में दिल्ली में एक बेकाबू मर्सिडीज से 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा की जान चली गई थी। गाड़ी एक रईसजादा चला रहा था जो कुछ ही दिन में बालिग होने वाला था, लेकिन उसको नाबालिग ही माना गया और ना उसको सजा हुई ना उसके माता पिता को। पिता दिल्ली के पैसे वाले कारोबारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। कानपुर से लेकर मुंबई, दिल्ली, पुणे तक की इन तस्वीरों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही डरावनी हकीकत सामने आती है। ऐसा लगता है कि हम एक नहीं बल्कि 2 हिंदुस्तान में जी रहे हैं। एक हिंदुस्तान वो है जहां गरीब अगर पुरानी बाइक से भी किसी को छू दे तो उसे थाने में पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है। और दूसरा हिंदुस्तान वो है जहां रईसजादे करोड़ों की गाड़ी से लोगों को कुचल देते हैं और उन्हें सजा के नाम पर निबंध लिखने को कहा जाता है। सवाल और माता पिता से भी है, क्या आप अपने बच्चों को काबिल बना रहे हैं या कातिल? पुणे में पिता ने ब्लड सैंपल बदलवाए, गुजरात में पिता ने भीड़ को धमकाया, कानपुर में बाउंसर बेटे को निकाल कर ले गए। ये अमीर लोग अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? यही ना कि तुम कुछ भी करो, डैडी का पैसा तुम्हें बचा लेगा। ये लाड़ प्यार नहीं, ये समाज के लिए डेथ वारंट है। और सवाल प्रशासन से भी है, क्या बुलडोजर और जीरो टॉलरेंस सिर्फ गरीबों और कमजोर लोगों के लिए है? जनता पूछ रही है कि जिस फुर्ती से आम अपराधी का घर गिराया जाता है, वो फुर्ती इन रसूखदारों के अवैध निर्माणों पर क्यों नहीं दिखती? क्या लैम्बोर्गिनी के सामने कानून का बुलडोजर भी सीज हो जाता है? याद रखिए, जब तक न्याय सौदा बनकर बिकता रहेगा, जब तक अमीरों की तिजोरी से निकली मुआवजे की भीख को हम न्याय मान लेंगे, तब तक सड़कें खून से लाल होती रहेंगी। ये सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियों का दोष नहीं है, ये उस परवरिश का भी दोष है जो बच्चे के दिमाग में बचपन से ये बात डालती है कि पापा सब देख लेंगे। अगर लोग अपने बच्चों को खुली छूट देने से पहले एक सही सीख देने लगे तो शायद ये दिन ना देखना पड़े। और लोग ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा कब करेंगे? जब सरकार, पुलिस और प्रशासन इन रईसजादों के साथ सख्त होगी, जब इनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, जब इनके लाडले को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, तभी जाकर एक मिसाल कायम होगी। तभी जाकर माता पिता अपने बच्चे को ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबी देने से पहले 2 बार सोचेंगे या डरेंगे। लेकिन जब तक पुलिस और प्रशासन इनके सामने झुकता रहेगा, तब तक कोई क्यों डरेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपने ऐसे किसी रईसजादे को लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते देखा हो तो उसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की बातें समझ में आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।